नमस्कार दोस्तों, सी सेंटर पे मैं आपका स्वागत करता हूं। बैंकिंग का जो मैंने लेक्चर शुरू किया है, इसमें जो हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की। रीजनल रूरल बैंक एक ऐसी बैंक है जो टारगेटेड पीपुल के लिए बनाई जाती है। ये बाई एक्ट से बनाया गया है। इस बैंक का जो एम रहा हुआ है कि ये रिमोट एरिया में काम करे। रिमोट एरिया में उनके लिए जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर्स वर्कर डेली वेजेस पे होते हैं, उनको हम एक बेसिक लोन अगर ज़रूरत पड़े तो हम प्रोवाइड करवाएं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इस्टेब्लिश कब किया गया। रीजनल रूरल बैंक 1971 में। ये ऑल स्टेट में पूरे ऑल इंडिया ओवर में किया गया, बट जो कि 2 स्टेट को छोड़ करके, सिक्किम, गोवा को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो रीजनल रूरल बैंक है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो ऐसा नहीं है, ये 2 स्टेट को छोड़ करके। तीसरा ये चीज़ है पब्लिक सेक्टर बैंक हो। ये अगर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक, देखिए ये जो रीजनल रूरल बैंक है इसको पब्लिक सेक्टर बैंक भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर और इंडिविजुअल भी कर सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर ये पब्लिक सेक्टर बैंक अगर इसको इस्टेब्लिश करते हैं तो इसको कहते हैं स्पॉन्सर बैंक ऑफ दैट रीजनल रूरल बैंक। पर्पज इसका क्या रहा है? इंक्रीज क्रेडिट फ्लो, मतलब पैसे, मतलब जो बैंकिंग सिस्टम का जो पैसा ये जो कि रूरल एरिया तक का फ्लो करे। इस्टेब्लिश लेड जो कि वीकर सेक्शन को ये टारगेट किया गया, लेकिन 1997 के बाद इस बैंक का थोड़ा और एक्सपेंशन किया गया, एक्सपेंड किया गया, क्योंकि ये और भी सेक्शन के लोगों को कवर करते। लेकिन सबसे बड़ी एक चुनौती देखने को मिली, अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़े होंगे तो इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी इकोनॉमिक को लेकर के। कई बार इकोनॉमिक क्राइसिस है, स्पेशली तो इकोनॉमिक क्राइसिस 1990 में आ गई थी कि इंडिया मतलब पूरी तरह से करप्ट होने वाला था। लेकिन उस समय के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया और 1991 में और इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, मतलब ओपन इकोनॉमी बन गई। मतलब एलपीजी बोला जाता है। हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब एलपीजी लाई गई तो उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, और एलपीजी कब लाया गया, एलपीजी लाने के पीछे एम क्या था। और जब बड़े एग्जाम्स में होता है तो उसमें एलपीजी का आउटकम या इम्प्लीमेंटेशन जैसी चीज़ों को पूछता है। तो इस लेक्चर का जो ये पर्पज़ है यहाँ पे आरबीआई, तो इसने क्या किया कि आपको ऑलमोस्ट 1980 तक इस बैंक का बहुत बड़ा मतलब ग्रोथ देखने को नहीं मिला। छोटे छोटे बनते थे, उनकी कैपेसिटी नहीं होती थी कि वो लोन दे सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ने फिर क्या किया कि इन लोगों को मर्ज करने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया, और मर्ज करने के बाद इनके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ा और जो कि इनकी कैपिटल्स और इंक्रीज हुई, और इस तरह से ये काफ़ी सक्सेसफुल है आज। और इनकी जो है कि एक साख है, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नेशनल जो कि रिमोट एरिया पे। देखिए इस क्वेश्चन का नेचर जो है कि एक नॉर्मल बन सकता है। अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो ये कह सकते हैं कि रीजनल रूरल बैंक काफ़ी मतलब ये इनका इंक्लूसिव टाइप ऑफ बैंकिंग सिस्टम का प्रोसीजर है। आप इसको एलिब्रेट करें तो देखिए सबसे बड़ा कि ये अगर आप इनका एम समझ रहे हो कि ये रिमोट एरिया में जो कि कैपिटल फ्लो को और इंक्रीज करें, और ये टारगेटेड पीपुल जैसे लेबर्स हैं एनुअल, फिर उसके बाद जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के काम करते हैं उनको लोन दे और वो अपना एक कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो इस अगर ये चीज़ आप समझ रहे हैं तो इनको आंसर आपको 125 या फिर 250 200 तक के क्वेश्चन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम लिखिए, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन के आउटकम में लिख दीजिए कि नहीं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट समय समय पे इनका कुछ इनिशिएटिव लेते चली जा रही है। तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल बैंक और उसके बाद जो कि कोऑपरेटिव बैंक। 2 वीडियो और बनाऊंगा इसके लिए, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।